तो क्या ये बाबा साहब के विचारों से प्रभावित नहीं थे? ये वही लोग सवाल कर रहे हैं जो बाबा साहब को जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड कार्यालय में 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति अनावरण किया गया। यह मूर्ति अनावरण पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा की गई। प्रखंड प्रमुख और प्रखंड के उप प्रमुख के द्वारा पदाधिकारियों के मौजूदगी में कराई गई थी, जिसके बाद एक धड़ा यानी कि मुखिया संघ जो है वह हमलावर है और कहना है कि 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति अनावरण नहीं होना चाहिए था और उसके बाद दूध से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यानी कि 14 तारीख उनके जयंती पर दूध से नहला दिया गया, जिसके बाद विवाद चरम सीमा पर है। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया है। आइए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां मदनपुर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि पंकज चंद्रवंशी पंचायत समिति सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आदर्श महामानव बाबा भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा को लेकर जो राजनीति किया जा रहा है वो सरासर निराधार है। बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष जाति के नहीं थे। आज जो प्रतिमा मदनपुर ब्लॉक परिसर में लगाया गया है तो उसका श्रेय तमाम बाबा साहब के चाहने वालों, उनके बताए रास्ते पर चलने वालों को जाता है। लेकिन आज कुछ सामंतवादी विचार रखने वाले लोगों के द्वारा मंच के माध्यम से हमें और पूरे पंचायत समिति सदस्यों और बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोगों पर प्रतिमा अनावरण को लेकर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से समाज को बांटने वाले लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि क्या समाज के सभी वर्गों की मूर्ति अनावरण में साथ नहीं था? मूर्ति अनावरण में हमारे पंचायत समिति के रिक्यासन बंधु, पासवान बंधु, चंद्रवंशी, चौधरी, रजक, बढ़ी, जादव, राजपूत, रविदास, मुस्लिम समाज के आदि सभी जनप्रतिनिधियों का साथ था। तो क्या ये बाबा साहब के विचारों से प्रभावित नहीं थे? ये वही लोग सवाल कर रहे हैं जो बाबा साहब को जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। हमने सभी जातियों एवं धर्मों को लोगों के साथ मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया। आज मदनपुर प्रखंड में पंचायती राज व्यवस्था के समय से कितने प्रमुख बने और पंचायत समिति बने, परंतु ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हमारे पंचायत समितियों ने लिया जो काबिल तारीफ है। आज जो माननीय हमें और हमारे पंचायत समितियों के सदस्यों पर सवाल कर रहे हैं, उनसे बाबा साहब के चाहने वाले लोग पूछे कि आप सत्ता में लगभग 20 वर्षों से थे, ब्लॉक कैंपस में पहले प्रतिमा क्यों नहीं लगवाने का काम किया? फिर आपने अपने पंचायत में किस स्थान पर प्रतिमा लगाने का काम किए? आप बाबा साहब के मानने वाले सच्चे सिपाही होते तो पूर्व में ही प्रतिमा का स्थापना आपके द्वारा करवा दिया जाता। लेकिन आज एक अति पिछड़ा समाज की बेटी श्रीमती सोनी देवी प्रमुख के द्वारा प्रतिमा का नींव रखा जाता है, अनावरण किया जाता है, तो आपके द्वारा दूध एवं जल से शुद्धिकरण किया जाता है। दूध इंसान को भूख मिटाने के लिए किया जाता है, ना कि मूर्ति का शुद्धिकरण करने के लिए। बाबा साहेब अपने जीवन में भूखे, असहाय, कमजोर, दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज उनकी आत्मा को आप लोगों के द्वारा ठेस पहुंचाया गया और आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आज भी आप बाबा साहेब को नाम को लेकर सामंतवाद को जिंदा रखने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहेब को मानने वाले सच्चे कार्यकर्ता दूध से नहलाकर अपमानित नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति नहीं मानता हूँ। और कुछ लोग मंच से गला फाड़ करके भी चिल्ला रहे थे कि हमने चंदा दिया। अरे भाई मेरे, इसमें सारे लोगों का, मदनपुर वासियों के जितने भी बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग थे, सभी का सहयोग था। सभी ने किसी रूप में हमें सहयोग करने का काम किया। आप भी भैया सामाजिक काम करो, आपको भी हम हर तरह से तन मन धन से सहयोग करने का काम करूँगा। ज़्यादा गला हारिएगा ना तो नाश है भैया, दब जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा शरीर में। किसी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने से पहले आप अपने आप को देखिए। धन्यवाद, जय भीम। आखिर क्या बात थी कि बाबा साहब के जो प्रतिमा था उसको दूध से नहलाया गया? तो किस भावना से नहलाया गया, ये सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, ये उठता है। तो देखिए, स्थिति था कि कारण बाबा साहब को कुछ लोग अपने पैकेट का समझते थे। आज हमने मदनपुर में समाजवाद का परिभाषा
को दिखाया है, समाज कैसे चलता है, समाजवाद में कौन कौन लोग रहते हैं। हमने सभी जाति के और सभी धर्म के लोगों के साथ मूर्ति का अनावरण करने का काम किया, और यही उन लोग जैसे जो विचारधारा रखे हुए हैं उन लोग को हजम हम नहीं होते हैं। तो भाई इस तरह का स्थिति है, जितना आपको जो लांछन लगाना है लगाते रहिए, हम काम में विश्वास रखते बात हैं। चल रही थी कल एक मंच से, एक मुखिया जी बोल रहे थे कि मैं बदला लूंगा। ये बदला किस बात की बदला? हो सकता है अच्छे काम में बड़े बड़े लोगों को बलिदान हुआ है, हो सके कि इस काम करने के लिए हमें भी बलिदान इन लोगों के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जीवन मिला है तो मौत भी तो एक ही बार होगी। लेकिन हम अच्छे कर्मों के लिए मदनपुर में जाने जाते हैं, और कल भी अच्छे कर्मों के लिए यदि शहीद भी होना पड़ेगा तो शहीद होना मंजूर है, लेकिन कायर होना मजबूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।